गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज तारीख है 28 अप्रैल और टाइम हो रहे हैं 9:10 और मैंने मॉर्निंग की चाय पी ली है और किचन का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। और मैंने कहा कि वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से थोड़ा बात भी हो जाए, तब मैं बाकी अपना रूटीन शेयर करती हूँ। और वैसे भी आज मैं अपने नाश्ते में लच्छा पराठा बना रही हूँ, तो सोचा कि उसका भी रेसिपी आप लोगों के साथ तब मैं किचन में जाऊँगी। और आटा वाटा गूँथ के मैंने रख लिया है और उसके बाद फिर बनाएंगे। और आप लोग बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या खाया। और वीडियो बस जो है स्टार्ट करने की बात होती है, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हो जाता है तो अपने आप कंटिन्यू वो होने लगता है, बस स्टार्ट करने की बात होती है। उसके बाद यहाँ मैं किचन में आ जाती हूँ और जैसा आपको बताया कि मैंने आटा गूँथ लिया था। और आप चाहें तो जो नमक इसमें आटे में जब गूँधें तभी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसकी भी इसको कर सकते हैं नमक को। और जितना आप रोटी बनाते हैं लोई का उतना लेना है और अच्छी तरह से उसको रोटी की तरह बेल लेना है। और उसके बाद जो है उस पर ऑयल या घी जो आपके पास अवेलेबल हो घर में आप वो लगा सकते हैं और इस तरह से पूरे रोटी पे फैला लेना है। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती ऐड करना है और बारीक हरी मिर्च कटी हुई इसमें ऐड करना है, इस तरह से। और इसको ऐसे रोल करना है, ध्यान से करना रहता है जैसे मैं कर रही हूँ। और रोल उस तरह करके और चारों तरफ उसको दबा देना है। फिर उसको उठा के ऐसे उठा के फिर एक परत उसी तरह बनानी है ऐसे, और फिर उसी तरह सारे उसको दबाते जाएंगे और उठा उठा ऐसे प्लेट बनाते जाएंगे इस तरह से। तो बहुत अच्छा बनता है पराठा, ये गरम खाने पे तो और ये टेस्टी लगता है। इस तरह से आप उसको लपेट सकते हैं ऐसे, इस तरह से। और उसके बाद चारों तरफ उंगलियों से उसको हल्का सा प्रेस कर देना है और इसको जिधर से आसानी से वो मुड़ जाए उसको ऐसे मोड़ना है। एक तरफ से उंगली से दबाते जाएंगे और दूसरी तरफ से हाथ से उसको रोल करते जाएंगे। और जब लास्ट आएगा तो ऊपर उंगली रख के और थोड़ा खींच के तब उसको दबाना है इस तरह, और फिर उसको प्रेस कर देना है हाथ से ताकि वो चिपक जाए इस तरह से। और फिर उसी तरह जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं उस तरह से आप रोटी इसको बेल के और तवे पे जो है जिस तरह से पराठा आप सेकते हैं उस तरह से इसको सेक लीजिए। चाय वगैरह से बहुत अच्छा लगता है ये। कभी कभी क्या होता है कि साइड से जो हम रोल किए रहते हैं वो निकल जाता है, तो हल्का सा ऑयल लगा के उसको हाथ से दबा के तो फिर वो सही हो जाता है। और उसके बाद फिर बहू भी आ जाती है मेरी और
बोली मम्मी मैं सेक रही हूँ और आप बेलिए, तो जल्दी से हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम दोनों ने मिलके बनाया। बहुत ही स्वीट है मेरी बहू और बहुत कोऑपरेट करती है। तो इस तरह से आप दोनों तरफ सेक के इसको पराठे को बना लीजिए। जैसे नॉर्मल पराठा आप सेकते हैं उसी तरह से इसको आप भी सेक लीजिए। और जैसे जैसे आप सेकते जाएंगे उसके जो लच्छे हैं, जो जब हम उसको घुमाए हैं तो वहाँ से वो हल्के हल्के छोड़ने लगते हैं। तो जैसे हम तोड़ते हैं पराठे तो उस वहाँ से वो टूटता है, तो लच्छे में टूटता है, तो इसीलिए इसका नाम लच्छा पराठा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ से रोल हुआ है वहाँ से हल्की हल्की छोड़ रही है, दिख भी रहा होगा आपको। और इस तरह से अपने सारे जो पराठे हैं 1 बाय 1 करके दोनों तरफ से सेक लीजिए। एक बार ट्राई ज़रूर आप करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि कैसे बने थे। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। उसके बाद फिर मैं जो है दीवान के जो चादर वगैरह है, कुशन के कवर वगैरह है, मैंने इसको चेंज किया क्योंकि गंदे हो गए थे, तो सोचा कि चेंज करके और मैं मशीन भी लगा दूं। तो एक तरफ मैंने बदल के मशीन भी मैंने लगा दिया, चल रहा है। और फिर ये दीवान का भी मैंने चेंज किया। उसके बाद फिर मैं जब शावर लेने गई तो देखी कि बाथरूम भी गंदा है, तो मैंने उसको भी आज क्लीन किया। और मैंने कभी शेयर नहीं किया है इसको, तो सोचा कि थोड़ा सा क्लीन के बाद मैं शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। और हल्का सा हार्पिक डाल के 10-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ब्रश से जो भी है अपना रगड़ दीजिए, तो अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाता है। और जो दरवाजे वगैरह हैं, जो बाथरूम के हुआ और लैट्रिन के हुए दरवाजे, तो दरवाजे को भी किसी भी माइक्रो फाइबर से, कपड़े से या ग्लव्स से उसको हल्का सा गीला करके और उसमें या तो कोई डिटर्जेंट या कोई शैम्पू वगैरह हल्का सा लगा के और इस तरह से आप दरवाज़ों को भी पोंछ सकते हैं। क्योंकि अगर उसी समय ये काम कर दिया जाए तो अलग से हमको टाइम नहीं देना पड़ता है, और जो हमारे लैट्रिन और बाथरूम के जो दरवाजे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं। और यहाँ पे मैं जो ये टॉप मैजिक दिखा रही हूँ आपको, मैं इससे टोटी वगैरह मैं अपने बाथरूम की क्लीन करती हूँ। क्योंकि जो टोटी वगैरह हैं वो हमेशा ही गंदे हो जाते हैं, तो मैं उसी से क्लीन करती हूँ। और ये मैंने अपना आज बाथरूम क्लीन किया, कितना शाइन कर रहा है।
और ये भी मैं हार्पिक से ही करती हूँ और टाइल ब्रश से। तो मैं शावर लेके आ गई और फिर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। और जब शावर लेने गई तो देखी बाथरूम की भी क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने उसको भी किया। और क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए थे, जैसा आप लोग पूछते हैं कि बाथरूम क्लीनिंग भी शेयर करिए, तो मैंने आज शेयर किया थोड़ा सा। और अभी वीडियो में आपको दिखेगा। और फिर अभी आई हूँ बैठने। सारा काम मेरा फिनिश हो गया है, सारी क्लीनिंग, सारे डस्टिंग वगैरह। और इसके बाद फिर ये भी आ गए हैं, गए थे बाहर कुछ काम से, ये भी बैठे हैं, देख लीजिए। हाय कर रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ। और ये जो बाथरूम क्लीनिंग मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो इसको जो है, तो जो टूटी वगैरह मैंने उस पर क्लीन किया है, वो मैंने टैब एक लिक्विड आती है, मैंने उससे उसको क्लीन किया है। और आप चाहें तो उसको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। मैं उसी से अपने सारे टूटियाँ वगैरह जो है अपना क्लीन करती हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बैठ के टीवी देखा और थोड़ी भी बहुत बातचीत वगैरह हम लोगों ने किया। और उसके बाद फिर हम लोगों का लंच का टाइम हो गया था, तो फिर हम लोगों ने लंच किया। जैसे ही हम लोग लंच करने गए तो लाइट ही चली गई और रिकॉर्डिंग मैंने रख दिया था, तो जो बस एक लाइट जल रही थी, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा अंधेरा आया हुआ है। हम तीनों बैठे हैं एक साथ, हस्बैंड। लंच करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा आराम किए और उसके बाद फिर ये शाम का 5:30 PM का ये व्यू है। हम लोग छत पे गए थे, तो हस्बैंड ने जो लगाया है सब्जियां वगैरह, तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि मैं छत पे काफ़ी दिन बाद गई थी, तो दिखा रहे थे कि ये है वो है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अस्थमा है, तो मैं 2 मंजिल नहीं चढ़ पाती हूँ, हमेशा कभी कभी जाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं गई थी, तो वही दिखा रहे थे कि ये वगैरह है। और उसके बाद बहुत अच्छी भिंडी आई हुई है, भिंडी हम लोगों ने बोया है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी 6-7 भिंडियाँ निकली हुई हैं। तो अभी हम लोग इसको तोड़ेंगे। सोचा पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, फिर मैं इसको तोड़ूंगी। और ये धनिया पत्ती भी नीचे हम लोगों ने थोड़ा डाला हुआ है, इमरजेंसी में काम देता है कि जब घर में किचन में नहीं रहते हैं तो यहीं से हम लोग ले जाते हैं। और दोनों में भिंडी लगाई हुई है। ये मिर्चा है, मिर्चा भी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये दूसरी मतलब मिर्चा है, बहुत अच्छे फल दिए हुए हैं। और ये अब मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये तरोई जो सब्जी होती है वो है ये। तो फल आ गए हैं इसमें, तो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ। 2 फल इसमें भी दिए हुए हैं।
और भी बाकी हैं, हो रहे हैं इसमें। और काफ़ी अच्छा लगता है अगर चीज़ें जब हम बोते हैं और उसमें फल आते हैं, तो यही लगता है कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गया। और टमाटर तो आप लोगों ने देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग्स में। तो देखिए पके हैं, जैसे जैसे पकते हैं वैसे वैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो एक अच्छा एक हो जाता है ये टाइम पास भी, और उसके बाद जो भी है। और यहाँ पे हम लोगों ने धनिया पत्ती और भिंडी थोड़ा सा निकाला हुआ है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ज़मीन वगैरह नहीं है तो इस तरह छत पे आप भी अपना शौक़ जो है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग छत पर से आए तो ये शाम का जो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, बहू ने बनाया था। तो यहाँ भी जैसे ही हम लोग नाश्ता करने बैठे, लाइट चली गई, एक ही लाइट जल रही है। तो बहुत अफसोस हुआ कि इतना अच्छा ब्लॉग मैंने किया, लेकिन फिर 2 जगह जो लाइटें चली गई। तो अभी आएगी थोड़ी देर बाद, तब फिर होगा। और यहाँ पे मेरे जो मेड है वो भी आ रही है अब काम करने के लिए। तो हम लोगों ने मेड को भी दिया है खाने के लिए। वो अभी सीढ़ी पे बैठी है, ध्यान से देखिए, वो दिख रही होगी आप लोगों को। तो उसके बाद यही हम लोग का शाम का स्नैक्स वगैरह था, टी वगैरह हम लोगों ने पिया। तो जस्ट अभी हम लोगों के टी टाइम फिनिश हुआ है, और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और तो चलिए अब यहीं पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।